बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों, सभी भगवत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने सुना भगवान शिव जी और माता सती का चरित्र। माता सती जब अपनी देह का त्याग कर देती हैं तब मरते समय भगवान से यही वर मांगती हैं कि हे प्रभु, शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रत्येक जन्म में ऐसा ही रहे। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम। माता सती जी का अगला जन्म पार्वती के रूप में होता है। जब माता पार्वती जी ने हिमाचल जी के घर में जन्म लिया और नारद जी को जब यह समाचार मिला तो नारद जी तुरंत ही हिमाचल जी के घर जा पहुंचे। पर्वतराज हिमालय ने नारद जी का समुचित आदर किया, उनके चरण धोए और उनको उत्तम आसन भी दिया। नारी सहित मुनि पद से रुलावा, चरने सलीले सब भवन से चावा। हिमाचल जी ने अपनी पत्नी मैना के साथ नारद जी के चरण धोए, उनको प्रणाम किया।
पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती को नारद जी की गोद में डाल दिया और पर्वतराज हिमालय ने नारद जी से कहा कि हे प्रभु, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो सबको जानने वाले हैं, कृपा करके आप मेरी पुत्री के गुण और दोष बताएं। जी हंसते हुए कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ यही संतत पियहि प्यारी। सदा अचल ही कर अहिवाता, यही तेजस पे है पे तुमाता। ओ यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरे संसारा, प्रिय चढ़ई पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। नारद जी कहते हैं कि हे पर्वतराज, तुम्हारी यह पुत्री तो सभी गुणों से संपन्न है, तुम्हारी कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह सुंदर सुशील समझदार तथा उमा अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। ये पर्वतराज, यह तुम्हारी कन्या सारे जगत को प्रिय रहेंगी, सारे जगत में पूजनीय रहेंगी और आप माता पिता भी इनके नाम से यश पाओगे। यहां तक कि संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वह भी इनका नाम का स्मरण करके पतिव्रत का पालन करेंगी। परंतु हे पर्वतराज, इसमें कुछ अवगुण भी हैं। पर्वतराज हिमालय बोले हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, मैं वह अवगुण भी सुनना चाहता हूं। तब नारद जी कहते हैं, गुण अमानी बातों पे तो ही ना, उदासीन सब संशय छीना। गुण अमानी बातों पे तो ही ना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी बोले कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या में अवगुण यह है कि इसको जो पति मिलेगा वह पति गुणहीन होगा, मानहीन होगा, माता और पिता से विहीन होगा, योगी होगा, जटाधारी होगा, निष्काम हृदय होगा, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। नारद जी की ऐसी वाणी को सुनकर हिमवान और मैना जी को बड़ा ही दुख हुआ।
परंतु माता पार्वती जी तो बड़ी प्रसन्न हुई। उपजे हो शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भाषण देहु। होई ने मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। होई ने मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। जब हनुमान जी को नारद जी कहते हैं कि इसका जो पति होगा वह अमंगल वेश वाला होगा, जटाधारी होगा, नंगा होगा, तब हनुमान और मैना जी बड़ी दुखी होकर नारद जी से कहते हैं कि हे प्रभु, इसका कुछ उपाय बताइए, क्या उपाय किया जाए। तब नारद जी बोले, कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देवी धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी बोले कि हे हिमवान, विधाता ने जो भी लिख दिया है उसको देवता दाना मनुष्य कोई भी नहीं मिटा सकता, परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे को बताया है, परंतु मैंने जो वर के दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान में वही सब दोष शिव जी में है। यदि शिव जी के साथ उमा का विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों में ही मान लेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी कोई उनको दोष नहीं लगाता। सूर्य और अग्निदेव अच्छे और बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, उनको कोई बुरा नहीं कहता। जैसे गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर गंगा जी को कोई भी अपवित्र नहीं कहता। इसी प्रकार से सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति ही समर्थ को कोई भी दोष नहीं लगाता है। यदि कोई मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार भगवान की होड़ करे तो वह नरक का भागी होता है। कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाहु सब विधि कल्याणा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। भक्तों, अभी पीछे आपने सुना नारद जी कहते हैं कि कहे मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। नारद जी कहते हैं कि हिमवंत जो भाग्य में विधाता ने लिखा है उसको कोई भी देवता, कोई भी दानव,
कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि, कोई नहीं मिटा सकता। परंतु नारद जी ने यहां एक उपाय बताया है। नारद जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। महादेव जी जो विधाता ने लिखा है उसको भी मिटा सकते हैं। ऐस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिले चरते सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन में समुझे मुनि बेना। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाहु सुतान रूपा। नेते कन्या बरु रहु कुआरी, कांते उमा मम प्राण प्यारी। जो ने मिलहि बरु गिरि जहि जोगो, गिरि जड़ सहजे कहि सब लोग। सोई बेचारे पति करे हो विवाहो, जेहि ने बहोरी होई उरिदाहो। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। हिमाचल कहते हैं कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। इसीलिए हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है वही पार्वती का कल्याण भी करेंगे। अब तुम पार्वती को इस प्रकार का उपदेश दो कि वह ऐसा तप करे जिससे भगवान शिव जी उसको मिल जाए। दूसरे किसी उपाय से भी यह जो दुख और चिंता है वह नहीं जाएगी। सुनी पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलोकिने ने भरे बारी, साहित्य स्नेह गोद बैठारी। उमहि बिलोकिने ने भरे बारी, साहित्य स्नेह गोद बैठारी। वारही बार लेती और लाई, गदे गदे कंठ न कछु कही जाई। जगते मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। मैना जी पार्वती जी के पास जाती है, पार्वती जी को अपनी गोदी में बिठा लेती हैं, बार बार हृदय से लगाती हैं। मैना जी का गला भर आता है, कुछ कहा नहीं जाता। माता पार्वती तो जगत जननी ठहरी। माता पार्वती जी अपनी माता मैना के मन की सब दशा जान गई। तब माता पार्वती जी कहती हैं, सुनहि मातु मैं दीखियस सपने सुनावहूं तो ही।
सुंदरी गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोहि। हे माता, मैंने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक ब्राह्मण देवता मुझे उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हे पार्वती, नारद जी ने तुमसे जो भी कहा है उसे सत्य जानकर तुम तप करो। मातु पितहि पुनु यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप भले रचहि प्रपंच विधाता, तप भले विष्णु सकल जगताता। तप भले शंभु करहि संहारा, तप बलु शेष धरहि महिबारा। तप भले रचहि प्रपंच विधाता, तप भले विष्णु सकल जगत्राता। तप भले शंभु करहि संहारा, तप भले शेष धरहि महिबारा। तप आधारे सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपवस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सुनायऊं गिरी हंकारी। माता पार्वती जी अपनी माँ मैना जी को अपना स्वप्न सुनाती हैं, कहती हैं कि एक ब्राह्मण देवता ने मुझे उपदेश दिया है कि हे पुत्री, तू जाके तप कर। तेरे तप से ही शिव जी तुझे मिल सकते हैं। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं। और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। हे पुत्री, तू मन में ऐसा जानकर तप कर। पार्वती जी का ऐसा स्वप्न सुनकर मैंने हिमवान जी को बुलाया और माता पार्वती जी का स्वप्न हिमवान जी को सुनाया। फिर हिमवान और अपनी मां मैना जी को समझाकर माता पार्वती जी तप करने के लिए वन में चली जाती है। माता पार्वती जी के लिए तप के जाने के पश्चात सभी कुटुंबी, सभी परिवार वाले, पार्वती जी के माता पिता सभी व्याकुल हो जाते हैं। तभी उनके पास वेद शिरा मुनि आते हैं, उनको समझाते हैं, पार्वती जी की महिमा बताते हैं। और जब उन परिवार वालों को, माता पिता को पार्वती जी की महिमा समझ आती है, तब उनके मन को कुछ ढाढ़स बनता है। अति सुकुमार ने तनु तप जोगो, पति पदेश मुरी तजेहु सब भोगो। माता पार्वती जी का शरीर सुकुमार था, कोमल था, उनका शरीर तप के योग्य नहीं था। फिर भी माता पार्वती जी का अपने पति के चरणों में प्रेम था। उस प्रेम की शक्ति से माता पार्वती जी ने सभी भोगों को त्याग दिया और तप के प्रभाव से माता पार्वती जी का भगवान शिव जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न होने लगा। पार्वती जी मन में ऐसा लगा
तप के प्रभाव से माता पार्वती जी सारी सद्बुद्धि भूल गई। माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक केवल कंदमूल व फल खाई और उसके पश्चात 100 वर्ष तक केवल साग खाकर ही बिता दिए। उसके पश्चात कुछ दिन तक माता पार्वती जी ने सिर्फ जल और वायु का ही भोजन किया और उसके पश्चात कुछ दिन जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल उन्हीं को खाया। कुछ समय के बाद माता पार्वती जी ने जो सूखे पत्ते थे वे भी छोड़ दिए। इसीलिए माता पार्वती जी को अपर्णा भी कहते हैं, इसीलिए उनका नाम अपर्णा हुआ। भयहु मनोरथ सुफलितवु सुनु गिरिराज कुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी। तब करते करते माता पार्वती जी का शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया, पतला हो गया। माता पार्वती जी की ऐसी कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी होती है कि हे पर्वत पुत्री, जिस मनोरथ को लेकर तुमने तप किया है वह सफल हुआ। अब तुम इस तप को त्याग कर घर जाओ, तुम्हें शिव जी मिल जाएंगे। हे भवानी, अनेक बड़े वीर हुए हैं, बड़े धीर हुए हैं, बड़े ज्ञानी मुनि हुए हैं, पर आज तक ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। हे पुत्री, जब तेरे पिता तुझे बुलाने आए तब तुम हट छोड़कर उनके साथ चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब समझ लेना कि अब भगवान शिव जी से तुम्हारा मिलने का समय आ गया है। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनते ही माता पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। माता पार्वती जी का शरीर पुलकित हो गया। मुनि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कहते हैं कि हे मुनिराज, यह तो मैंने तुम्हें पार्वती जी का चरित्र सुनाया, अब भगवान शिव जी का चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने शरीर का त्याग किया तब से भगवान शिव जी पूरी तरह वैरागी हो गए। भगवान शिव जी सदा श्री राम नाम का जाप करते रहते। जहां भी उन्हें श्री रामचंद्र जी की कथाएं सुनने को मिलती, कथाएं सुनते रहते, कहते रहते।
चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरण करने लगे। यही विधि गयऊं कालो बहु बीती, नित्य ते होई राम पद प्रीति। यही विधि गयऊं काले बहु बीती, नित्य नहीं होई राम पद प्रीति। नियमु प्रेमु शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार से भगवान शिव जी को काफी समय बीत गया। भगवान शिव जी की श्री राम जी के चरणों में नित्य निरंतर प्रीति बढ़ती ही जा रही है। भगवान शिव जी के नियम प्रेम तथा उनके हृदय में भक्ति की आस्था को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकारे शंकर ही सराहा, तुम बिनु अश व्रत को निर्वाह। प्रभु श्री राम जी भगवान शंकर जी के समक्ष प्रकट होते हैं। भगवान शंकर जी के अनेक प्रकार से सराहना करते हैं, कहते हैं कि आपके सिवा ऐसा कोई, ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी को अनेक प्रकार से समझाया, माता पार्वती जी के जन्म का विवरण भी सुनाया और फिर श्री राम जी ने भगवान शिव जी से कहा कि हे शिव जी, अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाई विवाह ले जही ये मोहि मांगे दो। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो आप मेरी बात मानिए, आप पार्वती के साथ विवाह करके यह जो मेरी मांग है उसको पूरा कीजिए। भगवान शिव जी बोले कि हे प्रभु, वैसे तो ऐसा उचित नहीं है, फिर भी स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करूं और उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करई सब जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करई सब जानी। भगवान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि हे प्रभु, माता पिता गुरु और स्वामी, इनकी बात को बिना विचार किए, बिना विचार विमर्श के ही शुभ जानकर करना चाहिए। और आप तो मेरे हर प्रकार से हितकारी हैं हे नाथ, इसीलिए मैं आपकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करता हूं।
भगवान शिव जी की भक्ति और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। भगवान शिव जी ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण करता हूं। सिर पर धारण करते तो बात इधर उधर निकल जाती। जैसे कहते हैं कि मेरे दिमाग से निकल गया तो बात निकल जाती। इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मैंने जो कहा है उसको हृदय में रखना, दिल में रखना, और जो बात दिल में रख दी जाती है वह आसानी से निकलती नहीं। इस प्रकार से कहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और भगवान शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति को अपने हृदय में रख लिया, उनकी बात को भी अपने हृदय में रख लिया। और उसी समय सप्तऋषि भगवान शिव जी के पास आते हैं। तब भगवान शिव जी उन सप्तऋषियों से कहते हैं, पार्वती पहि जाहि तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरि प्रेरी पटे हो, भवन दूर करे हो संदेह। भगवान शिव जी सप्तऋषियों से कहते हैं कि तुम लोग जाकर पार्वती की परीक्षा लो। भक्तों, जैसे भगवान शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा, ऐसे ही जब कोई भक्त भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है उस समय भी भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। अनेक प्रकार से, अनेक विधियों से उसकी परीक्षा लेते हैं। और जैसे माता पार्वती जी सप्तऋषियों की परीक्षा में पास हो जाती हैं, उनको भगवान शिव जी मिल जाते हैं। ऐसे ही जब भक्त भक्ति की परीक्षा में पास हो जाता है तो उसको भक्ति मिल जाती है। ऋषि माता पार्वती जी के पास जाते हैं और पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम ये इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? पार्वती जी ने कहा कि मेरा मन बात कहने में थोड़ा सकचाता है। नारद जी ने जो कह दिया मैंने उसको मन में बिठा लिया है। हे मुनियों, में शिव जी से विवाह करके उनको अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर सभी ऋषि हंस पड़े और बोले कि यह तुम क्या कह रही हो? तुम नारद की बात को मान रही हो? क्या नारद ने आज तक किसी का घर बसने दिया है? उसने दक्ष के पुत्रों को भी इस प्रकार से उपदेश दिया था। उसने दक्ष का घर कभी नहीं बसने दिया। हिरण्याकश्यप का भी उसने यही हाल किया था। प्रहलाद को उपदेश देकर उसने हिरण्याकश्यप का भी यही हाल कर दिया था। जो भी जिसने भी नारद की बातें मानी हैं उसको दुखी भोगना पड़ा है, वह भिखारी हो गया है। तुम यदि उनकी बातों पर विश्वास करके शिव जी जैसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, बुरे वेश वाला है, तुम्हें यदि ऐसा पति मिलेगा सब पाओगे।
शिव जी को तो कोई चिंता ही नहीं रहती है, भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे अकेले रहने वालों के घर भी क्या कभी स्त्रियां सुख से रह सकती हैं? तुम हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर पति ढूंढा है, जिसका ये यश सारे लोक और वेदों में है। वह सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी है, वैकुंठपुरी में रहने वाला है। ऐसा सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, कि आप जो मुझे पति बता रहे हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं सब कुछ सत्य है, परंतु मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, कुछ भी हो, चाहे मुझे सुख मिले दुख मिले, मुझे इन सब बातों की कोई चिंता नहीं है। गुरु के वचन प्रतीत न जे, सपुने हो सुगम न सुख सिद्धि। माता पार्वती जी बोली कि जैसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो स्वप्न में सुख और सिद्धि सुगम नहीं हो सकती। मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ सकती, चाहे महादेव जी अवगुणों की खान क्यों ना हो और विष्णु जी सद्गुणों के धाम ही क्यों ना हो, पर मैं तो महादेव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। हे ऋषियों, यदि आपको विवाह कराने का इतना ही शौक है तो आप कहीं और जाइए और कहीं और जाकर विवाह की बातें कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि मैं शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। यदि स्वयं शिव जी में से आकर 100 बार कहें तो भी मैं अपने गुरु नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। माता पार्वती जी ने ऋषियों से कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूं, आप जाइए यहां से। भगवान शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्त ऋषि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी आपकी जय हो, हे भवानी आपकी जय हो। आप तो माया हैं, शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऐसा कहकर के सप्त ऋषि माता पार्वती जी के चरणों में गिर गई और बार बार दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और हिमवान पार्वती जी को मनाकर फिर घर ले आई। और फिर सप्तऋषियों ने भगवान शिव जी के पास जाकर पार्वती जी के प्रेम की, पार्वती जी के नारद जी के वचनों पर जो विश्वास था उसकी सारी कथा वह कह सुनाई। पार्वती जी का प्रेम, पार्वती जी का विश्वास सुनते ही भगवान शिव जी आनंद मग्न हो गए और शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोक पति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हरे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत जीतई रन होई।
एक तारक नाम का असुर हुआ, जो बड़ा ही प्रतापी, बड़ा ही तेजी, बड़ा ही बलवान था। उसने सारों लोकों और लोकपालों को जीत लिया। देवता सुख संपत्ति से हीन हो गई। तारक अजर और अमर था, इसलिए कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। देवता भी उसके साथ अनेक प्रकार से युद्ध करके हार गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी देवताओं को एक उपाय बताते हैं। कहते हैं कि इस तारक दैत्य की मृत्यु भगवान शिव जी के वीर्य द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र से होगी। इसी को वही जीत सकेगा। इसीलिए मैं जैसा तुमसे कहता हूं तुम वैसा करो। यदि ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं कि सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर में जन्म लिया है। उन्होंने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठिन तप किया है, लेकिन भगवान शिव जी सबको छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। अब जब भगवान शिव जी समाधि लगाकर बैठे हैं तो पुत्र कैसे होगा? और पुत्र तो जब होगा जब उनका विवाह हो। इसीलिए तुम लोग ऐसा करो कि तुम कामदेव के पास जाओ। कामदेव को भगवान शिव जी के पास भेजो। सबसे पहले उनकी समाधि को भंग करो, और जब उनकी समाधि भंग हो जाएगी तब हम सब लोग जाकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान शिव जी, हम आपका विवाह देखना चाहते हैं। सभी देवता लोग कामदेव के पास जाकर अपनी सारी कहानी कह सुनाते हैं। कामदेव ने मन में विचार किया कि भगवान शिव जी के साथ विरोध करना कुशल नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा, क्योंकि दूसरों के उपकार को ही परम धर्म कहा गया है। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते। जो दूसरों के हित के लिए यदि अपनी शरीर तक का भी त्याग कर देता है, उसकी सदा ही बड़ाई की जाती है। कामदेव भगवान शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए, उनकी समाधि को भंग करने के लिए चल देता है। कामदेव एक आम के वृक्ष के पीछे छुपकर बैठ जाता है, और मौका पाकर कामदेव 5 बाण छोड़ देता है। जैसे ही भगवान शिव जी को बाण लगते हैं, भगवान शिव जी क्रोध में आकर अपनी तीसरी नेत्र खोल लेते हैं। भगवान शिव जी की तीसरी नेत्र के खुलते ही कामदेव भस्म हो जाता है। कामदेव के भस्म होते ही कामदेव की पत्नी रति रोती हुई बिलखती हुई भगवान शिव जी के समक्ष पहुंचती है। हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु, मुझ अबला पर कृपा कीजिए। तब भगवान शिव जी बोले कि हे रति, भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, और तेरे स्वामी का नाम आनंद होगा। वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा, और उस समय तू अपने पति से मिलना। भगवान शिव जी के ऐसे वचन सुनकर रति प्रसन्न हो गई और वहां से चली गई। जब ब्रह्मा आदि सभी देवताओं को यह समाचार मिला कि भगवान शिव जी की समाधि भंग हो गई है,
तब सभी देवता लोग भगवान विष्णु को साथ लेकर भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं। सभी लोग भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि हम किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं। हे प्रभु, देवता लोगों के मन में इस प्रकार का उत्साह है कि सभी देवता आपका विवाह अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। ब्रह्मा जी और सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भगवान शिव जी प्रसन्नता पूर्वक विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। भक्तों, जब भगवान शिव जी विवाह के लिए प्रसन्न हो जाते हैं तब सप्तऋषियों को भगवान शिव जी हिमवान जी के पास भेजते हैं। भक्तों, आज हम यही विश्राम लेंगे और भगवान शिव जी के विवाह का जो प्रसंग है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय मुरली माधव श्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।